हेलो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। दिस इज बज़ की एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको भी पता है कि ये वाली बज़ की एपिसोड आप लोग देखते हैं हर सैटरडे को, जब कोई ना कोई तमाशा कंटेस्टेंट तमाशा घर से एलिमिनेट होकर बाहर आता है। तो फिर ये कैसे हुआ कि आज वेंसडे को आप बज़ की ये एपिसोड देख रहे हैं भाई? तो उसकी वजह आपको मालूम ही है। अब से कुछ देर पहले जैसा कि आपने देखा तमाशा की आज की मेगा एपिसोड में कि मिड वीक एलिमिनेशन हो गई, और पहली बार तो नहीं, हाँ बल्कि पहली बार ही तमाशा में सेकंड वीक में मिड वीक एलिमिनेशन हुई है। हमने पहले भी मिड वीक एलिमिनेशंस देखी हैं, लेकिन वो आगे चल के होती हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमारे बज़ के रिव्यूज़ में पहले दिन से बताता चला आ रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ तमाशा सीज़न 5 और तमाशा सीज़न 5 की थीम मुझे ऐसा लगता है इज़ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। सो अनप्रिडिक्टेबिलिटी की इस थीम को कंटिन्यू करते हुए हमने देखा कि दूसरे ही हफ्ते के दरमियान में एक तमाशा कंटेस्टेंट घर से बाहर आ गए, और बादशाह सलामत ने जाते जाते ये भी कहा कि इस हफ्ते को हो सकता है एक या दो कंटेस्टेंट्स बाहर आ जाएं। जिस तेज रफ्तारी के साथ कंटेस्टेंट्स तमाशा घर से बाहर आ रहे हैं, मुझे तो अब उनकी कुछ फिक्र होना शुरू हो गई है। आप लोग भी मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा कंसर्न उनके बारे में हो गए होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नाउ अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द रिमेनिंग कंटेस्टेंट्स इन द हाउस। और जैसे ही आज के कंटेस्टेंट बाहर आए, मैंने सबके तासुरात देखे, उन सब की शक्लों पे कुछ 12 से बजे हुए थे। तो मेरे ख्याल में बाकी की कॉन्वर्सेशन आज की कंटिन्यू करते हैं उन कंटेस्टेंट के साथ। नो पॉइंट फॉर गेसिंग, आपको पता ही है। आपने अगर अभी 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 तमाशा की एपिसोड देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि आज जे केडन बाहर आए हैं। तो उनसे गपशप लगाएंगे, पूछेंगे कि आखिर वो हमें पिछले 11-12 दिन नज़र क्यों नहीं आए। ऑफ कोर्स उनकी तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन तबीयत की ख़राबी से पहले भी ऐसा लग रहा था कि शायद वो तमाशा घर में है ही नहीं। तो ये सारी गुफ्तगू करेंगे, उनसे ये भी पूछेंगे कि उनके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन है और उनको क्या लगता है तमाशा सीजन 5 कौन जीतेगा। ख्वातीन और हज़रात, बस भी आ रहे हैं जे केडन। अस्सलाम वालेकुम Jay, how are you? Very good. You feeling okay? Please have a seat. शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? बस क्या कह सकते हैं हम, बस नहीं तो आप ही कह सकते हैं, हम तो बस इंतजार कर रहे हैं, आपसे सुनना चाहते हैं बस क्या हुआ? फर्स्ट डे से अब जब मैं आया हूँ तबीयत मेरी बहुत खराब थी, एंड आई बीन ट्राइंग टू फाइट ऑल द वे थ्रू, एंड आई थिंक वो मेरी आखिरी फाइट थी, एंड दैट्स व्हाई I'm out. So, क्या हुआ? You look pretty okay now though. लुक के बारे में मैं ठीक हूँ, हाँ, that's always good, but हाँ, अंदर से just it's not been great, it's been really really bad, really क्योंकि bad. पाकिस्तान आप कम आते हैं, आपने जब आप घर के अंदर गए थे आपने बताया था दिस इज एक्चुअली योर फर्स्ट टाइम इन कराची एज अ मैटर Yeah, ऑफ फैक्ट। my first time in Karachi, हाँ and but पाकिस्तान में मैं आता जाता हूँ, but not for long periods. हाँ, So जब मैं आता हूँ then पानी के फर्क से ना मुझे बहुत जाहिर सी बात है, yeah एक्लेमेटाइज होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और इस बार शायद आप इतना ड्यूरेशन नहीं था कि आप आते थोड़ा सेटल yeah डाउन करते, आप डायरेक्ट तमाशा घर में चले गए। exactly that. So मेरे लिए बहुत difficult time था, but I tried, and it's been a great experience. तो कितने 12 दिन, कितने दिन? 12 दिन, yeah 12 I दिन think आपने मुझे टाइम का दिन का पता नहीं। मेरे ख्याल में 12 दिन 12 दिन, okay, ठीक आपने है। गुजारे। अगर मेरी मैथ गलत हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। एक लफ्ज में, एक फ्रेज में, एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूं सम अप करें तो क्या कहेंगे? Um, an experience. ओके, An experience overall. एन एक्सपीरियंस you'll remember for times to Oh, come. I won't forget this. ये मैं नहीं भूलूंगा कभी नहीं। In a good way or in a bad No, way? it's fine. No, of course, there's been highs and lows, of course, but just because of my health, अब थोड़ा सा हाँ, it's been not that great. But I mean, contestants वो amazing है, वो मेरी जो जैसे कह सकते हैं family बन गई अब, अच्छा, and yeah, so I've made new friends now. all 17 of them सारे अमेजिंग थे? They're all amazing. जो जो time गुजारा मैंने उनके साथ, it's been great. रियली? Yeah. किसी के साथ आपको इंटरेक्ट करते हुए नहीं लगा कि यार इससे थोड़ी सी नेगेटिव वाइब आ रही है? वो तो इससे गेम खेल रहे हैं ना, so कभी कभी कोई करता है कुछ, then you know. मसलन हाँ, but otherwise they are all good इंसान, good people. किसको आपको लगा कि वो गेम खेल रहा है या खेल रही है? Biggest game का player है बाबरिक। he knows, he inside out उसको पता है, वो start से game खेल रहा है properly. Yeah, him. He understands the rules of this game. He understands the rules and he knows how to push them. आप अभी अभी घर से आए हैं,
आपको कोई आइडिया नहीं है बाहर कितने लोग तमाशा देख रहे हैं, किसको कौन पसंद कर रहा है, किसको लोग डिसलाइक कर रहे हैं। आपकी असेसमेंट में बाहर जो ऑडियंस है जी वो किस कंटेस्टेंट को ज्यादा अप्रिशिएट या एक्नॉलेज कर रही है? आई थिंक कि डॉक्टर जी अच्छा। वो है लाइफ ऑफ द पार्टी हम कह सकते हैं घर में. Out of the girls, I can say maybe Rabia. I think कौम राबिया को पसंद करता है. किस वजह Me से? too. I think she's sweet. उसको खेलनी आती है हम्म, and she doesn't overstep. उसको पता है कहाँ से कहाँ जाना है. So she's a good player as well. सो यूड से कि ऑडियंस की अगर हम वोटिंग पे जाएं या पॉपुलैरिटी के हिसाब से जाएं तो इस वक्त आपकी नज़र में दो पॉपुलर कंटेस्टेंट्स वुड बी डॉक्टर जी एंड राबिया, Yeah, मेरे हिसाब से yes. ठीक है। और आपके हिसाब से ऐसे दो कौन से कंटेस्टेंट्स हैं या तीन कंटेस्टेंट्स जो आपको लगता है कि ऑडियंस जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही होगी? एक मैं आ गया बाहर. Um, अच्छा, दो um, मुख्तलिफ चीजें। हाँ, जी एक ये है कि वोट ना मिलना, एक ये है कि पसंद ना करना। हाँ अक्सर लोग जिनको नहीं पसंद करते उसको फिर भी वोट कर देते हैं बिकॉज वो न्यूसेंस वैल्यू कुछ ना कुछ क्रिएट तो कर ही रहे हैं ना। जी. सो मेरा नहीं ख्याल कि यू डिसलाइक्ड और यू वर Okay, डिसलाइक्ड no, इन एनी वे। that's nice to hear. हाँ, इट्स Um, जस्ट दैट यू वर नॉट सीन एज yes, यू yes. वर अवेयर। To select two, हाँ, um, और थ्री least favorited. लीस्ट फेवरेट ऑडियंस के लिए, आपकी Audience के नजर। लिए. Least favorited. Maybe Samya Hayek. अच्छा, और इसकी क्या And वजह आपको लग सकता है, क्या वजह हो? I think उसकी एक तो गेम है पर उसकी आदत है जब कोई लड़ाई हो जाता है वो just हाँ। बीच में होना चाहती है. She needs to be involved in everything. हम्म, And I think वो भी कह देती है मैंने इसके साथ ये किया है, मैंने इसके साथ वो किया है. So she tells the problem and creates the problem हाँ, and then हाँ। so I think she's one contestant and दूसरा maybe will be for me uh, oh this is difficult. तीन नहीं कह सकता मैं. दो बता दें, चलें एक और बता दें, लड़कों में बता दें कि जो ऑडियंस जिसको समझती होगी कि यार ये बहुत ही अनोइंग है, इसको बिल्कुल देख के मजा नहीं आ रहा। maybe यासिर. यासिर, हाँ व्हाई डू यू से सो? यासिर और आपकी तो बड़ी जबरदस्त हाँ इक्वेशन में बड़ी दोस्ती रही है, that's बट fine, but हम गेल के साथ तब हाँ, बट डिस्कस. आपको किस बेसिस पे लगा? I think कि वो अंदर उनको बुलाते हैं मॉनिटरिंग ऑफिसर हाँ, and I think वो छेड़ता है when you don't need to and he does it a lot and everyone was concerned and didn't like it. इसकी हरकत जो वो करता है अंदर no one likes it, so maybe that's why. ठीक है। और आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ आपको लगता है हुई है? सबसे अच्छी you put me on the spot now. एक It's not that एक difficult. नहीं कह सकता वो. चलें, जितने आपको लगता है ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा so एक डॉक्टर जी था, एक ज़ेब, यासिर भी था उनके साथ. लेकिन यासिर का आपने एंड पे नाम लिया है। हाँ नहीं मैं वैसे हम लोग ऑर्डर में नहीं कर अच्छा, रहा. इसी ऑर्डर में नहीं कह रहे। यासिर भी था and out of the girls I think Kubra and Ramsha. कुबरा एंड रमशा। Yeah. तो जिनके बाकियों का आपने नाम नहीं लिया, Yeah. उनके साथ आपको इतना मौका नहीं मिला इंटरेक्ट करने का अभी, क्योंकि आपकी तबीयत भी खराब थी I can या say वाइब भी नहीं मैच की? नहीं I can say everyone's names. मैं कह सकता हूँ कि हाँ सारे ठीक थे हाँ, and सारे मेरे दोस्त हैं. फिर कल बात खत्म है ना. हाँ, वो सच नहीं होगा। नहीं वो तो सच है पर आप तुम तीन मांगे ना. मैंने 3 मांगे इसलिए, वरना आपके सभी दोस्त हैं। Oh, they're great people. कोई ऐसा नहीं आपको लगा कि यार। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि आपको लगता है कि बब्रिक की गेम बड़ी स्ट्रांग है, लाइक ही नोज हाउ टू मैन्यूवर अराउंड दिस Absolutely. हाउस। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि बाहर सबसे पॉपुलर कौन होगा, तो आपने बब्रिक का नाम नहीं लिया। और जब मैंने आपसे पूछा कि बाहर आपको क्या लगता है कि कौन डिसलाइक्ड होगा, तब भी आपने बब्रिक का नाम नहीं लिया। तो अगर आपको लगता है कि बब्रिक की गेम बड़ी स्ट्रांग है, तो फिर ऑडियंस के साथ वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, इस बारे में जरा आपकी क्या असेसमेंट? Maybe मैं गेम नहीं समझा पर अच्छा खेल रहा है but जो देख रहे हैं इसको पसंद कर रहे हैं जो कैसे ये खेल रहा है, ये बात है. ठीक They है। might not like what he's doing or they might like, मुझे नहीं पता. हम अंदर आपको नहीं, मैं आपके असेसमेंट में सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, हाँ, ऑब्वियसली so आपको नहीं पता, अंदर पर आपको क्या लगता है कि वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे या नहीं? I think connect तो कर रहा है but what level I don't know. अंदर से हमें पता है कि ये moves कर रहा है contestants को पसंद नहीं है. So हमें contestants को नहीं पसंद then
बाहर पसंद है या नहीं कैसे वो पसंद होगा? लैला जी को कैसे आप रेट करेंगे? Leila ji, she's a lovely, distinguished woman. She's a dignified woman, and अभी वो वजीर है. And I think उसको थोड़ा सा time लग रहा है to settle into the wazir position. But Leila ठीक है, प्यारी. She's nothing wrong with Leila. यू थिंक के जो लैला की जो वजारत जितनी भी आपने एक्सपीरियंस की है उसमें डिसीजंस लैला के अपने या ज्यादातर वो जी की बातों में आ जाती हैं या दूसरे लोगों की बातों में आ जाती हैं? नहीं, वो वैसे ना वो कंट्रोल नहीं कर सकती सिचुएशन से स्टार्ट से. She finds it difficult because वो वजीर बनना नहीं चाहती स्टार्ट से. उन्होंने बोल दिया था, बोला भी था. मैंने नहीं बनना वजीर, पर वो बन गई ना 500 लेके वो चीज बना वजीर. बट अब उसकी मशीर जो है डॉक्टर जी, ही इज मोर आउटस्पोकन, मोर लाउड, एंड आई थिंक उन्होंने काफी गलतियां भी की एज अ मशीर. एंड उस अब वजीर के ऊपर वो इम्पोज भी करते हो गया ना. सो आई थिंक डिफिकल्टी है इसके लिए स्टार्टिंग से, बट आई थिंक शी इज सेटलिंग नाउ, सो शी इज ओके नाउ. अगर आपकी तबीयत खराब ना हुई होती जी, तो आपको लगता है कि आप थोड़ा लंबा सस्टेन कर पाते? एब्सोल्युटली 100%. क्या स्ट्रैटेजी होती है आपकी? मेरी स्ट्रैटेजी जो आपने देखा, दिस इज मी, आई एम काम, मैं पेशेंट. लेकिन हमने वही ना, हमने बहुत कम देखा आपको. हाँ, इवन जब हाँ. आपकी तबीयत सही थी शुरू में तब भी हमने कम देखा. जी, And I distinctly remember you were having a conversation with somebody and you said कि this is not me. Meaning कि जिस इन द मीनिंग के बारे में कि जो तमाशा चल रहा है उस लेवल पे जो चलता है. हाँ हाँ. So I was like, let me just complete. I was like, then why are you here? Because तमाशा पहले 4 सीजन जिस किसी ने भी देखे हैं उन सबको पता है कि तमाशा में यही होता है. So if you're such a misfit, then why did you decide to come? नहीं, मिसफिट की बात नहीं है. इससे बदतमीजी का जरूरी नहीं है इस शो पर. बिल्कुल सही बात है. एंड जो हो रहा है उस लेवल का शो जो होता है बातें, एंड समटाइम्स बदतमीजी हो जाती है, एंड वो मैं नहीं कर सकता. आई कांट टेक इट देयर. माय फैमिली इज वाचिंग दिस शो, कैमरास मेरे ऊपर हैं अभी, एंड मैं सीधा आई कैन से दैट I can't take the conversation to that level because मैं उस लेवल का इंसान नहीं हूँ. ठीक है. That's me. So एक आपको एक बार मैंने देखा गुस्से में, जी, जब बब्रिक के साथ रात को कोई आपकी बात हुई थी, उसने बोला था कि तेरा गला सूख जाएगा, and you misinterpreted I think what he meant, and then मैंने सोचा वो कि he was saying that मैं आपको गले से मैं सवाल हाँ वो आप काफी सीरियस आप हो गए. वो एक दिन आपका थोड़ा सा एग्रेशन हमें नजर आया, वो तो, बट वो भी सिमर डाउन कर गया फिर उसके बाद. जी, because I didn't raise, मैंने बादशाह सलाम से नहीं बोला कि इसने ये बोला. हाँ. I didn't say anything. 2-3 दिन के बाद बादशाह सलाम ने बोला ये हुआ आपके साथ में, बोला हाँ हुआ है, बट मैंने रेज नहीं किया, मैंने बस छोड़ दिया. I didn't तो फिर आपने रेज क्यों नहीं किया? because at the time गुस्सा था. फिर मैंने सोचा चलो बादशाह सलामत मेरे से करेंगे रेस, बट वो तो 2-3 डेज चले गए थे, देन उसने रेस किए, फिर मैंने सोचा व्हाट्स द पॉइंट. बट आपको क्लियर हो गया था कि वो कोई और बात कर रहे थे? और या बट जो हुआ था इन गुस्से में, वो जो उसने बोला था at the time, it felt like it was something else. felt like a threat. It felt like a threat, and मैं किसी से कोई threat नहीं लूंगा इस शो पर. मैंने सीधी से कह दिया, that is what it is. हाँ. अच्छा, बादशाह सलामत ने भी आपको कहा कि because you're a recording artist और तो हमने आपकी वो वाली साइड इतनी क्यों नहीं देखी? As a singing? As a singer आपने एक गाना गाया जश्न आज़ादी 14 अगस्त पे, हाँ. और बड़ा अच्छा गाया. आपको बादशाह सलामत ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, सबने बड़ा एंजॉय किया. बट उससे पहले हमने आपको कुछ ज्यादा गाते हुए नहीं सुना या देखा. इसकी क्या वजह? नहीं, on the show I have sung. मैंने there's been times हमने collectively गाया, हमने गाना तमाशा का एक गाना भी बनाया भी. हाँ जी, वो देखा मैंने जो आपने और हसन ने बनाया. हाँ, there's been times मैंने I have been singing. Okay, I नहीं सकता आप गाए नहीं at all. I have been singing. It's just I think जैसे वो कह रहे आपके अपने आप को प्रमोट करें शो पर, do this do that. वो तो होता है ना जब आपके अंदर कोई जान होता है, you're not feeling unwell and you're like, you know, गाने में ना it takes effort. It takes a lot of effort. जब जहाँ पे मैं गाता हूँ उसको काफी effort लगता है. या मैं इतनी ऊंची सी आवाज में गाता हूँ. So I think just मेरे से बस bad timing and जो हो गया अब. ख्वातीन और हज़रात, जय हमारे साथ मौजूद है. आप भी कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं जे केडन जी. अच्छा, गेम्स जो आपने खेली जी, जो भी आपने खेली, आपको सबसे डिफिकल्ट गेम कौन सी लगी? The most difficult for me, पहले मेरे लिए
the most difficult वो पंप वाला पानी का पंप हाँ था ना हाँ जब आपने वो बकेट्स को हाँ buckets वो में मेरे लिए टफ थी because I had to keep you to keep pumping नॉन through. स्टॉप हाँ एंड वो तो मैंने की था फिर हम जीत गए हाँ सो फर्स्ट गेम मैं हार गया सेकंड गेम जीत के थर्ड गेम हाँ जीत के फिर उन्होंने मुझे सेव करवा दिया सो मैंने सोचा मैं काफ़ी रोल पे जा रहा हूँ ठीक जा रहा है काम पर लगता है नहीं पर इधर आ गया अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्या आपको किसी पॉइंट पे ये लगा कि कंटेस्टेंट्स जब भी कंटेस्टेंट्स के पास चॉइस आती थी फेलो कंटेस्टेंट्स को सेव करने की जी तो वो जानबूझकर उन कंटेस्टेंट्स को बचाते थे who were weak who they thought were weak जी ये आपको लगा ऐसा इंडिकेशन है नहीं आई थिंक व्हेन इट केम टू मी उन्होंने मुझे सेव किया एंड आई थिंक उन्होंने वैसे जैसे फसी को भी जब उन्होंने सेव किया था हाँ लास्ट वीक देयर वाज अ बिट ऑफ अ कन्वर्सेशन वो तो हाँ दैट वाज मोर क्या कहते हैं इमोशनल से हमने वोट किया था बिकॉज़ हमने सोचा लाइक वो तीनों गेम से वो हार गया एलिमिनेशन आ रहा है छोटा है उसको बचाओ चांस दो उसको दिस वाज माय थिंकिंग मेरा माय आइडिया इन अ वे वही बात होगी कि वीक है तो इसको बचा लो हाँ बट इन रिगार्ड्स टू बजाय कि मी स्ट्रांग को बचाने के हाँ बट इन रिगार्ड्स टू मी इट वाजंट अबाउट बीइंग वीक और बीइंग इमोशनल इट वाज उन्होंने मुझे नहीं पता उनका वर्डिट क्या था व्हाई उन्होंने किया बट मुझे समझ आ गया कि मे बी वो मुझे पसंद करते हैं एंड दे वांटेड टू सेव मी दैट्स व्हाट आई थॉट जब आपने ये फैसला किया था कि मैंने तमाशा में जाना है जी उस फैसले के पीछे क्या रीजनिंग थी फर्स्ट ये है पाकिस्तान की बिगेस्ट टीवी रियलिटी टीवी शो करेक्ट बिल्कुल and I just felt like मेरे लिए a great opportunity होगा to come to Pakistan, show them because जो मैं करता हूँ म्यूज़िक का काम लोग सोचते हैं कि मैं एक इंडियन आर्टिस्ट हूँ and I'm not I'm a British Pakistani artist इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ just to show them I'm a British Pakistani artist and I want to spread the you love work here and there as well yeah so I want to be able to spread the love and spread the cross border हाँ, love so I thought great platform really and इससे ज़्यादा better क्या है in regards to promoting yourself and showing people your your skills and talents so इसलिए मैं आया लेकिन जब आप जा रहे थे घर में मेरी आपकी बात हुई थी तब भी आपने कहा था कि आप जीतने के नियत से आए हैं और गोल यही है कि आपने जीत के जाना है हाँ तो वो जो जीतने वाला गोल था कहीं पे डिड यू गिव अप ऑन दैट I didn't give up it's just I think as time went on medicine ले लेके every day doctors को देख रहे हैं every day दिमाग में थोड़ा सा पड़ जाता है यार is there time to give up बॉडी का इज इट हैकिंग इट ना बिकॉज़ कितने दिन हो गए मैं मेडिसिन खा के मैं क्या करूँ अब इट्स नॉट सेफ या सो एट सम पॉइंट मैंने कंटेस्टेंट्स को भी बोला यार मेरा दिल कह रहा है कि जस्ट मैं लाइबिलिटी बन रहा हूँ शो पर एंड मैं बस टैप एंड मैं चला जाऊँ इधर से सो सोचता दिमाग में एंड बस थे हुई और डिसअपॉइंटमेंट कितनी थी इस सोच की डिसअपॉइंटमेंट तो है बिकॉज आपने देखा जो मैं गेम्स खेलता हूँ आई प्ले विद फुल हार्ट जब मैं हार गया पहली गेम पे मैं मुझे इतना सो अपसेट अपनी 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 के लिए नहीं बट फॉर माय टीममेट्स मैंने हम हार गए सो आई एम वेरी कम्पिटिटिव एंड सो जो हुआ हो गया अब एंड आई एम disheartened I'm very disheartened but मेरे लिए this is a wonderful experience Who do you see as the winner? I know Oh, it's too soon and yeah, too that's, early to ask, but किसी में आपको वो streak नजर आई है जो आपको लगता है कि यार they'll sail through right till the end. I know this is, I don't know if this is crazy, but I think maybe someone like Rabia Jijigi, she's one person. There are other, दूसरे हैं strong contenders, 100%, but अभी काफी time रह गया ना, कितने weeks रह गए अब, and the tide can always change. So Rabia is, I feel like she's strong, clever, and maybe she might be the winning. The winner, ठीक है. और अगर मैं आपसे top 5 का पूछूं, would you be able to tell me? Top 5. राबिया तो winner होगी चले. Okay, बाकी के 4 कौन होंगे? Top 5. Rabia, Dr. Z, Yasser, Zeb, वो कितने हो गए 4 एक और and
possibly Samia. Possibly Samia. तो अब बबरी का फिर आपने नाम नहीं लिया है, even though you keep saying कि यार he knows the game. But it's about मुझे नहीं पता क्या होगा in the following weeks. हाँ. So he's a strong contender. अभी तो strong है ना. अब कुछ हो But- जाएगा, they all gang up on चलो. him, उनको निकाल देंगे. अब आप देखेंगे तो सही ना तमाशा, फॉलो तो करेंगे ना, Oh, 100%. है ना? हाँ. हाँ, तो चलें, आपके 5 नाम हमारे रिकॉर्ड में आ गए हैं ठीक है. और पता चल जाएगा कि आप कितने सही थे, कितने गलत थे. आपके बाद आपको क्या लगता है किसकी एलिमिनेशन होगी, क्योंकि ये तो मिड वीक एक सरप्राइज हमें मिला एंड Oh, 2-3 दिन के बाद एक और एलिमिनेशन होगी. मुझे भी सरप्राइज मिला. अच्छा, next elimination. Maybe Messam. Maybe Messam. She's the quietest player at everyone. हाँ. So मैं सोच रहा हूँ कि maybe हो. हाँ. हमने पहले हफ्ते में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देखे एंड पीपल रेज देयर वॉइसेस एज वेल, और बड़ा लड़ाई झगड़े का माहौल हमने देखा. क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई एक भी आर्ग्यूमेंट जेन्युइन था? यार इतने like stupid arguments हुए थे इस घर में. Like एक भी जेन्युइन लगा आपको? कोई एक भी बात, कोई एक भी लड़ाई आपको जेन्युइन लगी? probably 5-10% truth. The rest is full show. क्या डिस्कशंस होती थी जब रात को आप लोग अपने रिट्रीट कर जाते थे बेडरूम में? क्या था, क्या माइंडसेट क्या चल रहा है अंदर कंटेस्टेंट्स के ज़हनों में, क्या चल रहा है इस वक्त? Just वैसे छोटी-छोटी गल्लां होते हैं, just like उसने मेरे साथ ये बोला, ये वो उधर गए, फिर उधर गए, फिर उसके साथ ये बोला, फिर उसके साथ वो बोला. Like पहले like they say one thing there, then say one thing there. So बैलेंस नहीं हो रही वो जो आर्गुमेंट है ना. एंड मैं तो सुन रहा हूँ, मैं बेड में लेट के मैं सुन रहा हूँ, मैं वैसे इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मैं जस्ट सुन रहा हूँ. मैं सोची इस पर आगे, मैं लाइक इज दिस एन आर्गुमेंट? ये कोई आर्गुमेंट है? ये कोई जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर, लाइक दिस नो आर्गुमेंट टू दिस, बट आर्गुमेंट बन गए. सो कहते हैं ना, बंदा सोची पे आ तो गया, ਤੁਸੀਂ सोची पे आ गए तो गए, बाकी लगे रहे. भाई honestly, most of the arguments, probably 10% was truthful. अच्छा, कोई एक, मुझे तो एक भी नहीं, मुझे तो ज्यादातर यही लगे कि यार कि ये इसीलिए हो रहे हैं. वो जो गुस्से में जो हुआ है ना, स्टार्टिंग से नहीं, जब it went louder and louder and louder, फिर लगता है कि अब जेन्युइन हो रहा है. तो दैट्स की. ये आपने अच्छे मुझे अब टैक्टिक दे दी है. तो इसका मतलब है कि जब एक लेवल से ज्यादा ऊंची आवाज चली है तो डॉक्टर जी की तो बंद ही हो गई 2-3 बार आवाज. उसकी जाती है ना आवाज कभी-कभी, इतना चीख से वो इतनी ऊंची. तो डॉक्टर जी के फड्डे जेन्युइन थे आपके ख्याल में? Yeah, 100%. इफ आई वर टू आस्क यू कि जे मुझे ये बताएं कि इन सब कंटेस्टेंट्स में से सबसे अच्छा वजीर कौन सा होगा, आप किसका नाम पिक करेंगे? Isra. इसरा? रियली? Yeah. ये दादी है वो. दादी तो बहुत है. She's straightforward and stand लेती है किसी से. She doesn't tolerate anything. वो केयर नहीं करती. वो कह देती है, आप मुझे प्यार दोगे, मैं आपको प्यार दूंगा. She's like that. So I think she would be a solid wazir. आपने सोचा था कि आप किसी पॉइंट पे वजीर बनेंगे? No. आपका ये माइंडसेट ही नहीं था वज़ारत? नहीं, मैंने पहले से कह दिया था कि मैंने नहीं बनना वजीर. क्यों? Why were you so averse to the idea? Because I thought पहले मैं देख लेता हूँ how the first 1-2 weeks का वजीर हो, you know, carries on. And unfortunately मैं अब घर में नहीं हूँ, so मैं कह नहीं सकता कुछ. But that was my thinking कि चलो देख लेते हैं first 1-2 weeks में क्या होता है with the वजीर. सबसे अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपकी तबीयत खराब होगी, बल्कि लेकिन वैसे जो कंटेस्टेंट्स और जिस तरह का ये रियलिटी शो है, जो फॉर्मेट है, तमाशा घर में रहने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उठने में जब आवाज़ साउंड ऑन हो जाती है, लाइट्स ऑन हो जाते हैं, यू हैव टू बी अप बाय 8 o'clock उठ जाते हैं सारे. फिर वॉशरूम पे आप सारे चले जाते हो एट वंस. आप लोगों का सीजन इस तरह से भी यूनिक था कि पहला ही हफ्ता ही यू वर अलाउड टू ऑर्डर. या तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कि ये सही था फैसला कि यार बजाय ये कि आपको राशन टास्क मिले, और राशन में ऑब्वियसली आपको लिमिटेड क्वांटिटी में खाना आता है. पहले दिन हमने देखा भी जब राशन से आप लोगों ने खाना बनाया तो सबके पोर्शंस बहुत छोटे छोटे थे. अभी छोटे हैं. अभी भी छोटे हैं. तो वो बेहतर है या ये बेहतर है कि यार आपकी प्राइस मनी बढ़ गई है
आप पैसे कटाएं और आप अपनी मर्जी का खाना पेट भर के तो खाएं। आई थिंक अब ऑप्शन तो है अभी खाएं हाँ तमाशा कैफे से, but कोई ले रहा नहीं अब तो राशन मिल गया, but हम्म, अब छोटी छोटी सी वो खा रहे हैं, जैसे यू नो हाँ any small amount, but beginning में it was easy. आप खाएं जो आपने लेना है ले लो. So everyone ordered and I think once or twice everyone ate today, हाँ once or twice. उसके बाद जब राशन आ गया, I think बहुत difficult हो गया काम अब. It's become very very difficult because खाना इतना नहीं मिल रहा, खाना इतना पक रहा भी नहीं, and save करके ना वो सोच रहे हैं कि चलो हम थोड़ा सा कैफे से भी ले लें. So it's a catch-22 situation हो गया ना, they're stuck. It's hard. आपके लिए व्हाट्सअप सिर्फ जस्ट इन योर केस हाँ. व्हाट्स अ बेटर चॉइस के पैसे कटा के खाना लेना या छोटा खाना खाना लेकिन राशन से खाना, Yeah. कम खाना खाना हाँ. लेकिन राशन से खाना? Yeah. I think that's better. But that's for me because मैं इधर आके मैं थोड़ा सा खा ही लेता हूँ ना, मेरे लिए वो ही ठीक है. हाँ ये इनके लिए नहीं ठीक था. इन्होंने पेट भर के खाना. So आगे चलते हुए आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ किस चीज पे होंगी अब इनकी? well I think डॉक्टर ज़िया सामिया का बहुत लड़ाई अभी है. है अब वो तो अभी है. किस बात पे होगी, क्या वो तो होगा? छोटियां गल्लां पे होते हैं. छोटियां छोटियां गल्ला दे। हाँ, एनीथिंग वो स्टार्ट हो जाते हैं. हाँ आपका पिंपल निकला हुआ है इधर से, आपके बाल इधर, लाइक जो भी हो, दे स्टार्ट ऑन एनीथिंग. हाँ एंड देन इसके दरमियान में यासर भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी भी कोई लेना होता है हाँ ना, थोड़ा बहुत ओपिनियन वो आ जाता है. सो आई थिंक स्टार्टिंग में मूविंग फॉरवर्ड समिया और जी का इंक्रीज होगा आर्ग्यूमेंट्स, and I think out of maybe the other guys, maybe the girls will start to argue a lot more. अभी वो लड़के ने इतना कोई लड़ाई नहीं हुआ अभी हाँ इन बीच हाँ में. मैंने सुना आप लोग की एक पॉइंट पे बात हो रही थी कि लड़ते इतना लड़ते भी नहीं है। हाँ, अभी वो ये हुआ नहीं है, but हम्म। मैं देख रहा हूँ as you go along कुछ तो कुछ होगा. अच्छा, लड़कियों और लड़कों में आपकी नज़र में कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जो आगे चल के आपको लगता है सरप्राइज कर सकता है, जिसकी कोई अभी जो हिडन गेम है और जो एकदम कभी निकले तो यार वो साकिब. रियली? Yeah, because अभी तक वो एक like he's very calm, समझदार, sensible, इतना बोलता नहीं है, and बोलता है जब कोई इसके साथ बोल करता है that speaks to him. But I think इसके अंदर ना है कुछ कि someone इसको कोई छेड़े ना, he would trigger. और कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको लगता है कि अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है? नहीं, I think Mesa है very quiet. She's very very quiet. But वो अब खुलने लगी है अब. She's starting to open up. I think there's more to Mesa. कोई waste नहीं कर रहा. There's no one's wasting their time in there. हाँ Everyone is trying. everybody's trying. Everyone is trying. हाँ, no कोई time waste नहीं कर रहा अंदर. अब one lesson that you've learned from your experience in Tamasha, one skill that you think you've adopted, वो क्या होगी? One skill. One skill, one lesson you've drawn, कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको लगता है आपने सीखी है इन 12 दिनों से? That मैं इंग्लिश में कह दूंगा कि that life can throw anything at you at any moment. And ये घर जो है, जो अंदर जो होता है गेम्स के बारे में, रहने के बारे में, you think आज ये होगा, but नहीं, next minute story flip हो गया, and that's it, you're doing something else, कुछ और हो रहा है. So my experience from this house is don't expect anything. Just don't expect anything from life because anything can happen. अच्छा, I know it's too soon also to ask this, but any regrets? Are you going to miss this house? Yeah, absolutely. I've so much regrets. अब मैं इधर बैठा हूँ like a second contestant and second, and just I wish कि मैं बीमारी की वजह से मिस करेंगे घर को? absolutely. I Moments miss the को? contestants. हाँ, Contestants को मिस करूँगा. और अगर फर्ज करें कि यार ये एक एक्सरसाइज ऐसी होती कि हमने आपको बुलाया बाहर, हम आपसे गपशप करें जी. और इसके फौरन बाद आप वापस घर चले जाते हैं, जी. what would you do? I'll be like great. No problem. Like what would you do? How would you behave differently this time around? I'd be a lot more active, a lot more involved, a lot more show the personality more maybe.
this time पर I was too quiet, too relaxed, too reserved. So I think if I had मुझे मौका मिला for next time, if there was a next time, I'd be a lot more alive, a lot more. आपको लगता है कि अब तमाशा घर से निकल के जब आप अपनी जिंदगी में वापस जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में या आसानी से हो जाएंगे एडजस्ट? क्योंकि मैं अक्सर पहले भी जब भी कंटेस्टेंट से बात हुई है, दे लाइक यू गेट यूज्ड टू दैट रूटीन एंड दैट डिसिप्लिन सो मच Yeah. that it takes you a while to get back to your original routine once you get out of the house. Yeah, to be honest with you, for me, नहीं इतना time नहीं लगेगा because I come from quite a policing background. So I come from a strict regimental background. So really, from going from one place into another is not that difficult. It's not that It's not that difficult. But as time goes, देखते हैं how it feels as when I leave here. अच्छा, और ये जो बहुत सारे लोग जो तमाशा देख रहे हैं, जिन्होंने आपका स्टिंट भी देखा और जो तमाशा के फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया for everyone that has supported me. मेरे लिए first experience है, it's been an amazing experience. And जो contestants हैं अंदर, please उनको support करें. Continue supporting, continue downloading the ARY Plus app and vote for them. But for me, my journey is over and it's been a wonderful experience. And keep watching and that's it. Thank you so much. आप जब अब निकलेंगे और ARY Plus की ऐप डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे जब जाएंगे, सबसे पहला वोट किसको देंगे? मुझे फ़ोन मिल जाए, वो तो अभी लाहौर में है मेरा फ़ोन। लेकिन जब मिल जाएगा, सबसे पहले आप सबसे पहला अपना वोट किसको देंगे? डॉक्टर जी। डॉक्टर जी को देंगे। Yeah, डॉक्टर जी। हमारी बरादरी was close, we were tied. So उसको मेरा पहला वोट उसको जाएगा। ठीक है, पहला वोट उसको जाएगा। और अगले हफ्ते हर हफ्ते डॉक्टर जी को ही वोट जाएगा या चेंज होते रहेंगे आपके? नहीं देख ही जाओगे ना as time goes on. जैसे जैसे देखे जाएंगे और वो Yeah. चेंज होता जाएगा। You'll see as time goes on. ठीक है, थैंक यू सो मच जे। Thank you for having me. No, it's an absolute pleasure and I'm also sad because आपकी जर्नी शुरू हुई और फिर अनफॉर्चुनेटली आपकी तबीयत खराब हो गई, तो Yeah. इन अ वे आपको सही तरह से शायद मौका भी नहीं मिला गेम का हिस्सा बनने का। But such is tamasha. As it That's is. how it is. As it is. Exactly what you said. Life throws different things at you Yep. at different times, and you have no idea what life has in store for you. Exactly. So maybe some other time. Exactly. ख्वातीन हज़रात, on that note, फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। मेरी और आपकी यूं तो मुलाकात रोज़ चलती ही रहेगी तमाशा के रिव्यूज़ और हाइलाइट्स को लेके, लेकिन इंशाल्लाह बज़ की सेकंड एलिमिनेशन एपिसोड आप देखेंगे सैटरडे को, जब कोई और तमाशा घर से बाहर आएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।